दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की, किस तरह पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए अपने करिंदे मोबिलाइज किए और फिर पाकिस्तान ने इनके फौज के ऊपर बड़ी कारी कार्रवाई करके इनके 5 अहम तरीन आर्मी के सोल्जर्स मार गिराए हैं। इन सोल्जर्स के अंदर एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल भी शामिल है। उनकी कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे और कौन कौन से काम ये पाकिस्तान के अंदर सर अंजाम देने के लिए तैयार हुए हैं, पाकिस्तान को इसका क्या अभी तक नुकसान हुआ है और किस तरह भारत ने पाकिस्तानियों और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। इससे भी पर्दा हटा के आपको बताएंगे ताकि हर चीज आप तक सच और असल पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की आर्मी ने पाकिस्तान की एलओसी पर लगातार कार्रवाइयां कर रहा था। पाकिस्तान आर्मी को बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म जारी हुआ था कि भारत अगर किसी भी पाकिस्तान शहरी को निशाना बनाता है तो टारगेट किया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के बंकरों को टारगेट किया। इतलात ये है कि इनके सोल्जर्स पाकिस्तान की टेरिटरी में डेड मिले हैं, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान की टेरिटरी से मिली है। बाद में पाकिस्तान ने उनको भारत के हवाले किया। बहरहाल इतलात ये हैं जो कि मुसद्दका है कि भारत के 5 अहम तरीन फौजी जाँ बहक हुए हैं इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर, जिसके नतीजे में भारत का एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल भी शामिल है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि DGISPR ने कल इमरान खान साहब से मुलाकात की वजीर आजम हाउस के अंदर और तमाम तर डिटेल इस तमाम तर कहानी के हवाले से शेयर की। और वजीर आजम इमरान खान ने एक ट्वीट भी शेयर किया कि किस तरह भारत की आर्मी पाकिस्तान के ऊपर फ्लैगशिप कार्रवाई कर सकती है। नाज़रीन ग्रामी, वो फ्लैगशिप कार्रवाई के हवाले से हम आपको मजीद भी आगाह कर देंगे। फिलवक्त के लिए आपको ये बताते हैं कि भारत ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई और जनरल फैज हमीद ने इमरान खान को क्या बताया, उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि इस साल सितंबर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन की आड़ में भारत पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी कर सकता है। उसकी वजह यह है कि कल नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर भारत ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान तो मुतराजा इलाका है, वहां इलेक्शन नहीं होने चाहिए। यह तमाम तर कहानी से भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है। नाज़रीन, अब आपको यह बताते हैं कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की आर्मी के दरमियान प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि वजीर आरिफ, जो कि बलूचिस्तान से जिसका ताल्लुक था, वजीर फैमिली से उसका ताल्लुक था, उसको शहीद किया गया। और बाद में लोगों ने यह कहा, भारत ने यह प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की कि इसको मारने वाले पाकिस्तानी आर्मी है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी भारत की आर्मी की कि भारत पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ करना चाहता था। लेकिन इसकी हकीकत उस वक्त बेनकाब हुई जब पाकिस्तान आर्मी ने इस कत्ल के सारे ताने बाने भारत की एजेंसी रा के साथ जोड़ दिए और पूरी दुनिया को बता दिया कि रा ने किस तरह वजीर आरिफ का कत्ल किया और इल्जाम फिर पाकिस्तान के एक आला इंस्टीट्यूट के ऊपर लगाया। बहरहाल अवाम और दुनिया तमाम तर तरीकों से भारत के उचित कंडों से आगाह हो चुकी है। इंशाल्लाह वक्त आने पर भारत को कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिस तरह हमने इनके 5 फौजी मार गिराए हैं और आइंदा भी इसी तरह की कार्रवाइयां इंशाल्लाह जारी रहेंगी।